बिहार में अब मेरा MY वर्सेस तेरा MY शुरू हो गया है। डिटेल बताएं उससे पहले आपको 4 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। 21 अगस्त को नीतीश मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम में पहुंचे थे और उसी दिन मुंगेर के खानका रहमानी मस्जिद में राहुल गांधी गए थे। 27 अगस्त को बेतिया में प्रशांत किशोर मुसलमानों की सभा में पहुंचे थे और अब 21 सितंबर यानी कल चिराग ने MY पर फॉर्मूला दिया है। ये फॉर्मूला क्या है और चिराग पासवान का ये फॉर्मूला अगर बिहार में चल गया तो इसका असर क्या होगा, इसकी डिटेल्स देखिए। आज की तारीख में मैं भी एक MY समीकरण के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा हूं, पर मेरे M में महिलाएं हैं जो कि हमारे देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी है। मेरे Y में युवा है जो हमारे देश की, हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी है। बिहार में चुनाव से पहले सभी पार्टियों की कोशिश हर वर्ग से ज्यादा वोट अपने पाले में लाने की है। इसी कड़ी में चिराग पासवान ने बिहार में नया नारा दिया, MY का नया फॉर्मूला बताया। चिराग के इस फॉर्मूले का साफ मतलब है कि लोजपा का इस बार का पूरा फोकस बिहार में महिला और युवा वोटर पर है। बिहार में बीते 3 दशकों में MY का मतलब मुस्लिम और यादव वोटर्स का समीकरण समझा जाता है, लेकिन चिराग के इस नए फॉर्मूले ने विरोधी पार्टियों के खेमे में हलचल पैदा कर दी है। लोजपा ने पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में नव संकल्प महासभा का आयोजन किया था। यहीं से चिराग पासवान ने एक बार फिर हुंकार भरी, आरजेडी पर तीखा हमला बोला और सवाल उठाए कि उनके फॉर्मूले से मुसलमानों और यादवों को क्या मिला। आज कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, राजद जैसी पार्टी जो सीने पे तमगे की तरह MY समीकरण को लेकर चलती है। क्या है उनका ये MY समीकरण? हम लोगों को धर्म के नाम पर बांटना और जाति के नाम पर बांटना, ये है उनका MY समीकरण। आपने बांटा, हम बटे भी। 15 साल 90 का पूरा दशक दे दिया। एक पूरी पीढ़ी हम लोगों की चली गई आप पर विश्वास करते हुए, पर बदले में हमें क्या मिला? M को क्या मिल गया, Y को क्या मिल गया? बिहार में युवा वोटर्स की बात करें तो 18 से 19 साल के मतदाताओं की संख्या 9,25,000 से ज्यादा है। वहीं 20 से 29 साल के मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या 1,60,00,000 से ज्यादा है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 30 साल से कम आयु के 21% मतदाता हैं। वहीं 18 से 39 वर्ष की आयु वाले मतदाता करीब 51% हैं। चिराग पासवान का पूरा फोकस इन्हीं वोटर्स पर है। महिला और यूथ का एक बड़ा वोट बैंक अगर NDA के पाले में चला गया, एक बार फिर NDA के लिए सरकार बनाने की राह आसान हो जाएगी। और मैं आग्रह करूंगा अपने तमाम युवा साथियों से कि पहचानिए अपनी ताकत को, पहचानिए अपनी ताकत को। 65% युवा बिहार में ऐसा है जिसकी आयु 35 वर्ष से कम है। अगर हम युवा एकजुट हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो बिहार को विकसित राज्य बनाने से कोई नहीं रोक सकता। पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों का बड़ा वोट NDA के पक्ष में गया था। इस बार इस वोट बैंक को बचाए रखना NDA के लिए एक चुनौती तो है ही, साथ ही नए युवा वोटर को एड ऑन करना भी एक अहम चैलेंज है। पटना से सोमू आनंद, NDTV इंडिया के लिए। तो एक तरफ चिराग पासवान अपने MY फैक्टर की बात कर रहे हैं जिसमें M फॉर महिला, Y फॉर यूथ, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी है जहां पर आरजेडी का परंपरागत जो वोट बैंक है मुस्लिम यादव का वो स्थिर है। तो अब देखिए जिस MY को लेकर तेजस्वी चल रहे हैं उनकी अगर आबादी की बात करें तो मुस्लिम 17 और यादव 14, यानी कुल मिलाकर ये 31% के आसपास वोटर्स हैं। वहीं चिराग ने जो MY का फॉर्मूला तैयार किया उसमें महिला वोटर्स की संख्या 4 करोड़ से ज्यादा है और ये कुल मतदाताओं का 47% है। बिहार में 30 साल से कम के 21% युवा वोटर्स हैं। वहीं 18 से 39 साल के वोटर्स की संख्या 51% है। तो चुनाव में अब देखना यह है कि किसका MY फैक्टर ज्यादा भारी पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। अब चिराग के नए फॉर्मूले पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद और कांग्रेस से स्नेहाशीष वर्धन पांडे रिएक्ट कर रहे हैं। आइए उनकी प्रतिक्रिया सुनते। महिलाओं के लिए, महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए डबल इंजन सरकार ने क्या कार्य किए हैं और युवाओं को नौकरी और रोजगार के प्रति क्या गंभीरता आपने दिखाई है। केंद्र की सत्ता में आप हैं, केंद्र के मंत्री हैं,
बिहार के नौजवानों को पलायन को रोकने के लिए आपने कौन से कार्य किए हैं? कौन से आपने अपने मंत्रालय के माध्यम से नौकरी और रोजगार दिए हैं? सिर्फ नारे गढ़ने से और नारों से बिहार की जनता आपके साथ नहीं जाने वाली है, महिलाएं आपके साथ नहीं जाने वाली है, युवा आपके साथ नहीं जाने वाले हैं। चिराग पासवान जी बिहार में कितने भी समीकरणों की बात कर ले, लेकिन उन्हें ये पहले स्पष्ट करना चाहिए कि वो एनडीए में अपना समीकरण सेट कर पा रहे हैं या नहीं, तब वो बिहार की बात करेंगे। और बिहार से होने के बावजूद, केंद्र में इतने बड़े ओहदे के मंत्री होने के बावजूद बिहार के लिए उन्होंने क्या किया है, ये सवाल आज भी बिहार की आम जनता के जुबान पर स्थापित है। बावजूद इसके चिराग पासवान जी केवल चुनाव में अपने समीकरण सेट करने आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की डिमांड करते हैं, लेकिन बिहार के हक की बात करना कभी उन्होंने उचित मंचों पर सही नहीं समझा है। चलिए, बिहार में जमीन पर क्या हो रहा है ये हमने आपको दिखाया, लेकिन इस वक्त बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट भी आपको दे देते हैं। चुनाव आयोग जल्द ही बिहार का दौरा करेगा। सीईसी 2 चुनाव आयुक्तों के साथ बिहार जाएंगे और तारीख के ऐलान से पहले तैयारियों की समीक्षा करेंगे। दशहरे के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। अक्टूबर के पहले या फिर दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हो सकता है। नवंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में ये शेड्यूल तैयार हो सकता है। छठ और दिवाली को देखते हुए भी चुनाव आयोग डेफिनेटली इस कार्यक्रम को तैयार करेगा। आपको बता दें 22 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है।